अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर इकबाल। आज हम जो सर्किट बनाने जा रहे हैं, इस सर्किट को फॉरवर्ड रिवर्स सर्किट कहते हैं। किसी भी 3 फेज मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स चलाने के लिए जो सर्किट इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं फॉरवर्ड रिवर्स सर्किट। उसके लिए ये देखें जी, ये अब हमारी मोटर चल रही है रिवर्स को, ठीक है जी। ये देखेंगे, ये हमारी मोटर चल रही है फॉरवर्ड चल रही है। ये देख सकते हैं आप, फॉरवर्ड रोटेशन है, ठीक है जी। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जिनकी मदद से हम मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स चलाएंगे। आइए आपको बताऊं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक 3 पोल सर्किट ब्रेकर चाहिए होगा, ठीक है, मेन पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद हमें एक रिले चाहिए होगी, ठीक है, सर्किट को ट्रिपिंग कराने के लिए। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक फॉरवर्ड कनेक्टर, एक हमें चाहिए होगा रिवर्स कनेक्टर। इसके लिए हमें 2 ऑन पुश बटन चाहिए होंगे, जिसको हम एक फॉरवर्ड मोटर को ऑन करने के लिए और दूसरा रिवर्स सर्किट को ऑन करने के लिए हम यूज़ करेंगे। एक हमें चाहिए होगा ऑफ पुश बटन, यानी कि सर्किट को हम ऑफ करने के लिए, कट ऑफ करने के लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद हमें एक चाहिए होगा सिंगल पोल ब्रेकर, जो कि हम कंट्रोल के लिए यूज़ करेंगे। इन कनेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए फॉरवर्ड या रिवर्स की जो मेन पावर सप्लाई जाएगी, सिंगल फेज सप्लाई, जिस सप्लाई के ज़रिए हम इनको कंट्रोल करेंगे, वो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंगल पोल ब्रेकर, ठीक है। आइए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखाता हूँ इसका पावर का सर्किट, ठीक है। ये कनेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं 220 वोल्ट कॉइल में भी यूज़ कर सकते हैं, 440 वोल्ट की कॉइल में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आज ये जो कनेक्टर यूज़ करूँगा ये 220 वोल्ट्स में इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। इसकी कॉइल हमारे पास होगी 220 वोल्ट में। इसको हम सिंगल फेज देंगे, फेज और न्यूट्रल, इसको भी फेज और न्यूट्रल, और इसका कंट्रोल बनाना मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आए जी इस पावर की तरफ, पावर बनाना सिखाते हैं आपको। पावर के लिए हमारे पास ये सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए होंगी हमें। 2 कनेक्टर, एक 3 पोल ब्रेकर और एक रिले, ठीक है जी। आइए, सबसे पहले हमें मेन पावर चाहिए होगी, जो हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसके इनपुट पे, मेन ब्रेकर के इनपुट पे देंगे हम 3 फेज सप्लाई। ये देंगे, ये हमारे पास लग गए रेड येलो ब्लू, 3 इसकी पावर को लग गए। इसके बाद हम इसके आउटपुट से 3 केबल्स निकालेंगे, L1, L2, L3, जो कि हम देंगे अपने कनेक्टर के, दोनों कनेक्टर के ऊपर हम लूप देंगे, ठीक है। मतलब कि इसका L1 इसके L1 से देंगे, कनेक्ट करेंगे। इसका L2 L2 से कनेक्ट करेंगे, L3 L3 से कनेक्ट करेंगे, और ये जो हमारे ब्रेकर की आउटपुट होगी वो हम एक साइड में दे देंगे। अच्छा जी दोस्तों, ये देखिए हमने ऊपर मेन सप्लाई इसको दे दी L1 L2 L3। अब हम नीचे से इसकी आउटपुट निकालेंगे L1 L2 L3 की। ये हमारा फेज 1 आ गया, ये हमारा आ गया फेज 2, इसका ये फेज 2 आ गया हमारे पास। नहीं जी, ये फेज 2 कनेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद फेज 3 कनेक्ट करते हैं हम, ये हमारे पास फेज 3 कनेक्ट हो गया जी। दोस्तों ये देखिए, ये हमारे पास लगे इसकी मेन पावर रेड येलो ब्लू। ये हमारी कनेक्टर ब्रेकर की आउटपुट आ गई, ब्रेकर की आउटपुट आ गई। उसके बाद हमारा लगेगा आगे कनेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास फॉरवर्ड कनेक्टर है और एक हमारे पास है रिवर्स कनेक्टर, ठीक है। सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड कनेक्टर को। L1 L2 L3, ठीक है, ये हमारे कनेक्टर में लगी। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिवर्स कनेक्टर। अब हम फॉरवर्ड कनेक्टर से जंपर देंगे इसके L1 से इसके L1 पे, इसके L2 से इसके L2 पे, और ऐसे ही L3 पे, ठीक है जी। इसके लिए मैंने जंपर तैयार कर रखी है, ये देखिए ब्लू टाइप, ये हमारा लग जाएगा L1 से, तो इसको हम कर देंगे कनेक्ट। ये देखिए पहले फेज के साथ एक केबल लगी, ठीक है, इसको हम लगा देंगे दूसरे कनेक्टर से पहले मारेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है L2, दूसरा पॉइंट। एक हम जंपर लेंगे, वो हम लगाएंगे L2 पे, और दूसरी साइड से हम लगाएंगे कनेक्टर दूसरे कनेक्टर दिया L2 में। ये देखें क्लियरली नजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आ गया
L3। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ। मेन कनेक्ट ब्रेकर आ गया, मेन ब्रेकर से हमारे पास फॉरवर्ड रिवर्स कनेक्टर आ गए। इसके ऊपर से हमने वो जंपर दे के इसको लूप डाल दिए, ठीक है। लूप डालने के बाद अब हम इसको नीचे से भी लूप डालेंगे, लेकिन नीचे से लूप डालने से एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है कि यहीं से हमारा सर्किट फॉरवर्ड रिवर्स होगा, पावर इसकी यहीं से फॉरवर्ड और रिवर्स होगी। उसका ये होगा, ऊपर वाली साइड पे हमने लगाए हैं L1 के साथ L1, L2 के साथ L2, L3 के साथ L3। अब हम नीचे वाले जो इसकी आउटपुट साइड होगी कनेक्टर की, उसका हम ऐसे नहीं करेंगे। उसका हम करेंगे L1 को L1 से देंगे, L2 को L3 से देंगे कनेक्शन, और L3 को L2 से कनेक्शन देंगे। इस तरह हमारा कनेक्टर एक रिवर्स में चलेगा और एक फॉरवर्ड में चलेगा। आइए कनेक्ट करते हैं, इसके जंपर लगाते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये देखिए, ये हमारे पास मेन ब्रेकर आ गया। मेन ब्रेकर से आगे हमारा फॉरवर्ड कनेक्टर आ गया, रिवर्स कनेक्टर आ गया, ठीक है। इसको हमने ऊपर से भी लूप दे दिए थे, अब हम इसको देंगे नीचे से लूप। ये तीनों क्या लूप है, ठीक है। ये हम इसके L1 से इसके L1 पे लगाएंगे। ये हमारा आएगा L3 से L2 पे, और ये तीसरा जंपर हमारा आएगा फॉरवर्ड कनेक्टर के L2 से रिवर्स कनेक्टर की L3। देखिए दोस्तों, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉरवर्ड और रिवर्स सर्किट को चलाने में। L1 L1 पे, L2 L3 पे और L3 L2 पे, ऐसे आप अगर कनेक्शन करेंगे तो आपकी मोटर फॉरवर्ड और रिवर्स में चलेगी। अब हम इसके नीचे एक लगाएंगे रिले। ठीक है दोस्तों, ये हमारी रिले आ गई। हाँ जी दोस्तों, ये देखें, अब हमारा हो गया ये पावर सर्किट कंप्लीट, ठीक है। इसकी मेन पावर भी दे दी गई है, और मेन पावर देने के बाद ये मोटर के कनेक्शन भी लगा दिए गए हैं। अब बारी आती है इसके कंट्रोल सर्किट की। कंट्रोल सर्किट में सबसे पहले हमें चाहिए होता है सिंगल पोल ब्रेकर, यानी कि एक फेज से हमने सारे सर्किट को कंट्रोल करना है। तो इस फेज को मेन पे ऑन ऑफ करने के लिए ये हम एक ब्रेकर लगाएंगे सिंगल पोल, ठीक है। सबसे पहले हम एक फेज देंगे। ये फेज हम इसको देंगे कनेक्टर की ब्रेकर की आउटपुट के किसी एक फेज पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। आउटपुट से कनेक्ट करने के बाद हम लगाएंगे ब्रेकर की इनपुट साइड पे। अब इस ब्रेकर की आउटपुट से हम एक केबल निकालेंगे, जो कि हम देंगे ऑफ पुश बटन की एक साइड पे, ठीक है। ऑफ पुश बटन में हम यूज़ करेंगे रेड बटन। इसका पॉइंट भी रेड होता है, नॉर्मली क्लोज। इसके नॉर्मली क्लोज रेड वाले बटन में हम एक साइड पे ऑफ पुश बटन की केबल लगाएंगे, जो कि हमारी ब्रेकर के आउटपुट से निकलेगी। ये हमारी ऑप्शन। ये देखिए, ये हमारे ऑफ पुश बटन में एक साइड पे लगी। अगली साइड से हम निकालेंगे दो केबल, जो हम लगाएंगे ऑन पुश बटन में से। ये हमारे पास ऑन पुश बटन है। दो केबलें जो इसके आउटपुट से निकलेंगी अगली साइड से, वो हम लगाएंगे
ऑन पुश बटन में एक केबल एक ऑन में, दूसरे ऑन में। ठीक है जी। अब ये ऑन ऑफ पुश बटन के एक साइड पे एक केबल लगी, दूसरी साइड पे दो केबल लगी। ये दोनों केबल हमारी लगेंगी एक इस ऑन में और एक इस ऑन में। अब हम ऑन पुश बटन की उसी साइड से, जहाँ पे हमने ऑफ वाली साइड से केबल लगाई है, उसी साइड से एक केबल निकालेंगे और फॉरवर्ड कनेक्टर की 13 नंबर पॉइंट पे देंगे। अब उसी तरह दूसरे स्विच के उसी पॉइंट से केबल निकाल के रिवर्स कनेक्टर के 13 नंबर पे दे देंगे हम। अब हम निकालेंगे ऑन स्विच की अगली साइड से एक केबल फॉरवर्ड कनेक्टर के 14 नंबर पे। अब 14 नंबर से निकाल के हम देंगे 21 नंबर पे। फॉरवर्ड कनेक्टर के 14 नंबर से निकाल के हम देंगे रिवर्स कनेक्टर के 21 नंबर पे। ये इसलिए लगाई जाती है कि इसको इंटरलॉकिंग करें, एक टाइम पे एक ही हमारा कनेक्टर ऑन हो, दूसरा कनेक्टर यानी कि हमारा ऑन ना हो। अगर हम फॉरवर्ड दबा भी रहे हैं तो रिवर्स चल रहा है, फॉरवर्ड दबाएंगे भी फॉरवर्ड नहीं चलेगी। इसको ऑफ करेंगे, ऑफ करके उसके बाद इसको ऑन करेंगे, रिवर्स में रिवर्स चलेगी, या फॉरवर्ड चलेगी रिवर्स चलेगी, रिवर्स चलेगी फॉरवर्ड में चलाएंगे। इसको लेकिन ऑफ करके दोबारा फिर दूसरा बटन ऑन करेंगे, ऑन होगी। इसके लिए हम इंटरलॉकिंग यूज कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिवर्स के साथ, रिवर्स फॉरवर्ड के साथ, एक टाइम पे एक ही हमारा कनेक्टर ऑन हो, दूसरा ऑन ना हो, ताकि आगे इस पार्किंग कोई प्रश्न ना हो। तो ये देखिए 14 नंबर के उसी पॉइंट से हमें केबल निकालेंगे। और ये दे देंगे हम रिवर्स कनेक्टर के 21 नंबर पॉइंट पे। ये ले इसी तरह सेम इसी तरह हमने करना है। अब रिवर्स स्विच के ऑन पुश बटन की दूसरी साइड से एक केबल निकालेंगे, रिवर्स स्विच के रिवर्स कनेक्टर के स्विच से दूसरी साइड से एक केबल निकाल के हम देंगे रिवर्स कनेक्टर की 14 नंबर पे। ये रिवर्स स्विच की दूसरी साइड है, दूसरी साइड से निकाल के दे रहे हैं जी रिवर्स कनेक्टर की 14 नंबर पे। और अब इसी 14 से निकाल के फॉरवर्ड कनेक्टर के 21 नंबर पे दे देंगे। ये उसी 14 नंबर पॉइंट से निकालेंगे और हम फॉरवर्ड कनेक्टर के 21 नंबर पे देंगे। ये ठीक है जी। ये अब इसकी इंटरलॉकिंग कंप्लीट हो गई, फॉरवर्ड की रिवर्स की आपस में इंटरलॉकिंग हो गई। अब हम इसको A1 और A2 पे फॉरवर्ड कनेक्टर और रिवर्स कनेक्टर की A1 और A2 पे सप्लाई देंगे। ठीक है। अब इसके 22 फॉरवर्ड कनेक्टर के 22 नंबर से सप्लाई निकल के जाएगी रिवर्स कनेक्टर के A1 पे।
ये देखेंगे। और इसी तरह रिवर्स कनेक्टर के 22 नंबर से एक केबल निकलेगी और जो जाएगी फॉरवर्ड कनेक्टर के A1 पे। वीडियो के आखिर में मैं आपको डिटेल में इसे कनेक्शन बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल वीडियो कराऊंगा भी आपको जहाँ से भी समझ नहीं आती तो आपको वो पता चल जाएगा। लेकिन रिवर्स कनेक्टर के 22 नंबर पॉइंट से एक केबल हम निकाल रहे हैं, ये हमारा जाएगा फॉरवर्ड कनेक्टर की A1 पे। चलिए जी, अब हमारा कंट्रोल का सर्किट, फेज का सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक न्यूट्रल लेंगे, न्यूट्रल की केबल, जो हम इसके ये हमारे पास जो रिले है, रिले की हम 95 नंबर पॉइंट पे देंगे, जो कि नॉर्मली क्लोज होगी अंदर से। रिले की 95 नंबर, ठीक है जी। ये देखिए रिले की 95 नंबर पे न्यूट्रल आ गई हमारी। इसी तरह जी 96 से निकल के जाएगी A2 पे, कनेक्टर की A2 पे। दोनों कनेक्टर के साथ हम ये इसको लिंक करेंगे। दोनों कनेक्टर की A2 आप देख रहे हैं खाली है, यहाँ पे अभी तक न्यूट्रल नहीं दी गई। इस पे भी न्यूट्रल देंगे, इस पे भी न्यूट्रल देंगे, दोनों को कॉमन करके दोनों को हम दे देंगे 96 नंबर पॉइंट पे। जी 96 नंबर से हम निकालेंगे न्यूट्रल की, ठीक है जी। और ये हम ला के देंगे कनेक्टर की A2 पे। ये A2 का भी अब यहाँ से इसको दूसरी न्यूट्रल देने के लिए न्यूट्रल लगाएंगे, ये देंगे। सर्किट की डायग्राम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं जी, अब हमारा न्यूट्रल और फेस तकरीबन सारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसका ओवरव्यू बताता हूँ, ठीक है जी। ओवरव्यू बताने के बाद हम इसको सप्लाई देंगे, पावर ऑन करेंगे, सर्किट को आपको मोटर को चला के दिखाएंगे, ठीक है जी। चलें जी, आपको टेस्ट करवाते हैं जी मोटर को, फॉरवर्ड या रिवर्स सर्किट जो हमने बनाया है, क्या वो हमारे सर्किट को कंप्लीट भी करता है, चलता भी है। बिल्कुल ये होते हैं। सर्किट को टेस्ट करते हैं, मोटर को हम फॉरवर्ड या रिवर्स चला के देखते हैं, तो ये हमारा ऑन होगा, रिवर्स होगा या फॉरवर्ड होगा, रिवर्स होगा या फॉरवर्ड होगा और ऑफ होगा, ठीक है। इससे हम सबसे पहले अपना सर्किट एक ऑन करके देखते हैं। ये देखें जी, ये अब हमारी मोटर चल रही है रिवर्स को, ठीक है जी। ये हमारी मोटर चल रही है रिवर्स को। अगर हम इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं, सबसे पहले हम इसको ऑफ करेंगे, ये देखेंगे। अब ध्यान रखना है इसकी रोटेशन चेंज होगी, ये देखेंगे। ये हमारी मोटर चल रही है रिवर्स, फॉरवर्ड चल रही है, ये देख सकते हैं आप, फॉरवर्ड रोटेशन है, ठीक है जी। अब हम रिवर्स चलाना चाहते हैं, ये देखें ये रिवर्स चलेगी। इसके सर्किट से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, जैसे डायग्राम बताई गई है बिल्कुल डायग्राम के मुताबिक आप इसको बनाएं, तो इंशाल्लाह फॉरवर्ड रिवर्स आपका सर्किट कंप्लीट होगा। अब ये देखें, ये हमने फॉरवर्ड चलाई हुई है, सॉरी रिवर्स चलाई हुई है, तो फॉरवर्ड नहीं चलेगी, ये देखें, ठीक है जी। जब ये रिवर्स चल रही है तो फॉरवर्ड नहीं चलेगी। इसको ऑफ करेंगे हम, ऑफ करने के बाद इसको देखेंगे तो ये फॉरवर्ड चलेंगे, ठीक है जी। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखना मत भूलिएगा, आइंदा भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी मेरे चैनल पे, तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर प्लीज़। थैंक यू।